हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणु अग्रवाल हियर। आज का टॉपिक है हमारा पैसिव वॉइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, इवन दैन स्पोकन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले देखना है कि पैसिव वॉइस होती क्या है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। हमने वर्ब क्यों लिखा? क्योंकि जो वॉइस होती हैं वो सिर्फ वर्ब्स जो होती हैं उन्हीं से देख के आप पहचान सकते हैं। वर्ब भी जो होती है वो एक्टिव रहती है और वर्ब भी जो है वो पैसिव रहती है। तो क्योंकि देखिए, हमारा सेंटेंस का एक पैटर्न क्या रहता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स रहती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा, जैसे ये एक एग्जांपल देखते हैं ऊपर, ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई है और ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? या तो एक नाउन रहता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। इसी तरह से सब्जेक्ट भी यही दो बन सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर है, एक्टिव वॉइस है ये, क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही डूअर भी है। काम को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट डूअर है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक रिसीवर है। यानी कि अपना मीनिंग जो है वो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स इनकम्प्लीट इन मीनिंग विदाउट ट्रांसफरिंग देयर एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब बिना उस पर ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं अपना मीनिंग ट्रांसफ़र किए बिना इनकम्प्लीट रहती है मीनिंग में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा द पियन रिंग्स द बेल। अगर मैं बेल नहीं लिखूं तो पियन रिंग्स तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे द बेल लिख दिया तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो ये रिंग्स वर्ड है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। ये दोनों हो सकता है, सेंटेंस को देख के ही हम बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। मान लो मैंने इसे लिखा होता द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, अब यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे रिंग यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे भी लिखा है, दोनों को देखते हुए यहाँ सेंटेंस में जाने के बाद पता लगा कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव। तो आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मीनिंग समझ गए होंगे। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उन्हीं, जैसा कि हमने लिखा ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। खाली जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उन्हें ही कन्वर्ट किया जा सकता है पैसिव वॉइस में। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसी की एक्टिव वॉइस भी उसी की रहेगी और पैसिव वॉइस भी, यानी उनकी दो वॉइस रहती है। सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन होता है, जैसा मैंने वहाँ पे बताया एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, वो क्या रहता है? एक रिसीवर हो जाता है। क्लियर? इन ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने वैसे वहाँ पे भी दिया आपको, द बेल रिंग्स, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत तेज़ दौड़ता है। ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट इसमें है या नहीं है? क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्ट पहचानना भी नहीं आता है कई बार। तो ये हमारी वर्ब है, कई बार इन्हें देखते हैं और बोल देते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बट ऑब्जेक्ट का आंसर जो आपको है वो होम से और व्हाट से मिलेगा, यानी क्या और किसे का आंसर कीजिए। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ क्या, यानी मैंने व्हाट से आंसर किया। जो व्हाट से आंसर करते हैं वो हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। और जो होम होता है, होम का मतलब किसे, तो वो हमारे, जैसे कि हम लिखें कि आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक बुक दी। अब यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी, यानी डबल ऑब्जेक्ट का भी हमें अभी पता लग जाए तो हम पैसिव वॉइस करेंगे आगे डबल ऑब्जेक्ट वाले भी, तो एटलीस्ट हमें पता रहे कि ऑब्जेक्ट डबल भी हो सकता है। तो ये जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसका आंसर हमें किससे मिल रहा है? होम से। आई गेव हिम, मैंने दी किसे, बुक दी किसे? उसे। तो ये किसे से ये मीनिंग निकलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। आई होप आपको ये क्लियर है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा रहता है। पैसिव वॉइस का यूज़ कब किया जाता है? डूअर इज़ अननोन, जब सब्जेक्ट जो है यानी काम को करने वाला अननोन रहता है, हमें पता ही नहीं है भी वो कौन है, या अंडरस्टूड होता है। जैसे एक टीचर है, वो पढ़ाता है, चोर को पकड़ने वाला हमें पता है कि पुलिस ने पकड़ा होगा। समथिंग स्पेशल हो तो हमें मेंशन करना होता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो हम अंडरस्टूड रहता है कि ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर ने किया होगा। अब जैसे ये है, अंडरस्टूड है, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन 1876, सबको पता है कि ग्राहम बेल ने किया था। तो फिर
वो हमारा काम इसे चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल हमारा, मोहन वाटर्ड ऑल द प्लांट्स। अब ये जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये हमारी एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वॉइस की वर्ब है तो, और ये हमारा सब्जेक्ट है। मोहन पानी दे। अब ये हमें देखना क्या है, हमें सबसे पहले इसको पहचानना आना चाहिए कि ये वर्ब कौन सी है। नेक्स्ट चार्ट में हम ये भी देखेंगे कि फिर कौन सा किस में चेंज होगा। तो देखिए ये हमारी वाटर्ड जो है वो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म जब चेंज होती है तो वॉज वर्ब में चेंज होती है। ठीक है, अभी तो हम एग्जाम्पल से कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि इसमें हमें चेंज क्या क्या करना है। पैसिव वॉइस में आना है। पैसिव वॉइस में आते समय हमें पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देनी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी जो डूअर होता है वो एक्टिव रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो एक्टिव नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट वाले को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स। ठीक है, इन द गार्डन इसके साथ ही आएगा, इन द गार्डन। ठीक है, ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन। अब क्योंकि हमने प्लांट्स के अकॉर्डिंग लगानी है वर्ब, तो वॉज वर्ब में से चूज़ करनी है, प्लांट्स है तो वर्ब चूज़ कर दीजिए वर। और हमेशा ही पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब का ही खेल है सारा, इसे ही चेंज करना है। मेन वर्ब जो है हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक, बाय मोहन। बाय यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है अकॉर्डिंगली लगेगा। मोस्टली इसमें बाय रहती है, टू भी होता है, विद भी होता है, हम सारे इसी वीडियो में आज करने वाले हैं। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर लिख दिया ये जो सब्जेक्ट था इसका ऑब्जेक्ट बनाकर। नाउन जो होते हैं वो तो सेम रहते हैं, और प्रोनाउन में क्या क्या चेंज होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगी। अब हमने यहाँ पे क्या क्या चेंज किया, देखिए रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखो ये टेंस कौन सा था, सिंपल पास्ट था। हमने यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं किया, यानी जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमारे टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट है प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है पास्ट रहेगा, सिंपल प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट रहेगा, सिंपल पास्ट है सिंपल पास्ट रहेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू में ही रहेगा। तो वो हमें चेंज नहीं करना है। दूसरा हमने क्या किया, एक्टिव वाला जो सब्जेक्ट था वो हमने पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये हमने इसका चेंज किया। ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा कि मैंने बोला कि जो टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी। मेन वर्ब हमेशा ही क्या रहेगी, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। मेन वर्ब जो है वो वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म। तो हम इसमें सारी बी की फॉर्म्स को यूज़ करने वाले हैं। किस किस तरह से कौन सी वर्ब कैसे रहेगी आपको अभी याद हो जाएगी। तो देखो बी में कौन कौन सी फॉर्म्स रहती है, 8 फॉर्म्स रहती है बी की। बी खुद जो है वो एक बेस फॉर्म है, ठीक है, और जो कि हमेशा मॉडल वर्ब के साथ यूज़ होगी। ठीक है, अगर हम मॉडल वर्ब के साथ मॉडल प्लस V1 जब रहता है तो हम उसके साथ बी यूज़ करते हैं। जब हमारी प्रेजेंट में रहती है तो हमारी इज एम आर रहेगी, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट रह रहा है चाहे वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस रह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर ये पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट में भी ये यूज़ होती है, और उसके बाद हमारी कॉन्टीन्यूस में भी यही यूज़ होती है। परफेक्ट होगा तो हमें यहाँ पे बीन लगाना है, और अगर कंटिन्यू रहेगी तो हमें ये बीइंग यानी, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना, कंटिन्यू को कंटिन्यू रखना है, तो हमें उसमें बीइंग यानी आईएनजी फॉर्म को हटा के, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है तो बीइंग यूज़ करेंगे। क्लियर, तो ये तो हम बी की फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे किस तरह यूज़ किया जाएगा, एक हमने क्या चेंज किया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी जो प्रोनाउन नाउन जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, जो नाउन सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट का भी वही होता है, लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस अलग रहते हैं। अगर वहाँ आई है तो मी हो जाएगा, वी अस यू में ही रहता है, ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में, दे दैम में, इट रहता है, और नाउन जैसा कि मैंने कहा नाउन ही रहेगा। अब हम टेंस में चेंज देख लेते हैं। देखो हमारे पास टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। 12 टेंस में से हमें 8 टेंस में ही पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, बाकी जो 4 हैं वो कौन से नहीं बनते, वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन कौन से बन रहे हैं फिर कौन से नहीं बन रहे हैं। देखो ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। आपका टेंस भी यहाँ पे रिवाइज हो सकता है कि टेंस में वर्ब कौन कौन सी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस रहता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा। और उसके बाद हमेशा इसमें देख लीजिए सबसे पहले तो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने सब में लगानी है, इसे हम बार बार अभी पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कौन सी चेंज हो रही है। जब हमारे पास इसका, क्योंकि हम अफर्मेटिव यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन जब नेगेटिव यूज़ करते हैं तो डू डज होता है।
ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे डू डज और डिड, लेकिन यहाँ डू डज और डिड की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डू डज को हटा दीजिए, क्योंकि डू डज प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की फॉर्म इज एम आर लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी हमने यूज़ किया सिंपल पास्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव में होती है। नेगेटिव की डिड होती है। डू डज फर्स्ट फॉर्म यानी V1, और जो V2 होती है वो होती है डिड, ठीक है। दोनों को हटाते हैं तो क्या लगा रही हैं, वॉज वर और नॉट, ठीक है। यहाँ पे नोट है, नेगेटिव है, इसलिए इंट्रोगेटिव रहेगा तो यही बाहर आ जाएगा इन्हीं में से। इनको हम डू डज को हटा के इनको जिस जगह पे ये यूज़ हो रहे थे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वहीं से रख देंगे। कंटिन्यू बनाना है, यहाँ आपको ING फॉर्म मिलेगी। जब ये फॉर्म इज एम आर के साथ ING है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर साथ बीइंग लगा देंगे। कंटिन्यू बनाना है, बीइंग लगा देंगे। वॉज वर्ब के साथ है तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे। कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंट में हम इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब, ठीक है। यहाँ इज एम आर और यहाँ वॉज वर्ब। अब बात करनी है परफेक्ट की। परफेक्ट की वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, तो ये भी बी की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो इसे परफेक्ट फॉर्म बोल दीजिए या फिर थर्ड फॉर्म बोल दीजिए, ठीक है। और थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव, हैड के साथ ही आती है, बिना उसके नहीं आती। पैसिव वॉइस में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पे देखिए हैज़ हैव या हैड, हैज़ हैव है तो प्रेजेंट है, हैड है तो पास्ट है, दोनों ही परफेक्ट है। हैज़ हैव है तो हैज़ हैव में से चूज़ कीजिए और बीन लगा दीजिए। पीछे क्या लगाना है, बीन। जैसा मैंने कहा हैज़ हैव क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी हैज़ हैव के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। बीन यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली हैज़ हैव के साथ यही थर्ड फॉर्म लगा दे तो ये तो एक्टिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हैड के साथ हमने यहाँ पे बीन यूज़ किया और V3 लगाया। ये हमारा प्रेजेंट और पास्ट का परफेक्ट हो गया। फिर है हमारा फ्यूचर का, ये हमारा है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में विल शैल रहता है। विल शैल एक मॉडल वर्ब है। मॉडल के साथ हमेशा क्या लगाना है, जैसा मैंने बताया बी लगाना है, ठीक है। तो विल शैल बी V3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे विल शैल की जगह कोई और मॉडल वर्ब भी हो सकती है, तो वही मॉडल को यूज़ करके बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेती है, अगर हमें परफेक्ट यूज़ करना है तो बेस फॉर्म लगाते हैं। मॉडल मतलब हम जो ये यूज़ कर रहे हैं ये बेस फॉर्म है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने बेस फॉर्म यूज़ की और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की तो परफेक्ट बन गया। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। हम क्या लगा देंगे, जैसे मॉडल वर्ब के साथ हैव की ज़रूरत थी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की ज़रूरत थी उस, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, वो हमने बीन लगा दिया, ठीक है। तो जब हैव दिखेगा तो बीन लगाना है, सीधा मॉडल वर्ब दिखेगा तो बी लगाना है। एग्जाम्पल करेंगे हम साथ में इसके अभी। मॉडल वर्ब के साथ, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ विल शैल की जगह अगर कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तब भी वही रहेगा, उसी मॉडल वर्ब को रखेंगे और हैव लगाकर बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो हमारा ये चार्ट था। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने 8 टेंस यूज़ किए हैं, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये तो मॉडल वर्ब है ना दोनों, तो ये 8 हो गए। अब हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पे, दोनों के यानी कि प्रेजेंट, तीनों के ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। एक हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है। चलो एग्जांपल देखते हैं हमें कैसे चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 रहता है SES के साथ। SES का मतलब क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर रहेगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर यानी V1 के साथ S या ES वाली रहेगी, और नहीं तो हमारे पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो ओनली V1 रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन एक्टिव वॉइस का, और ये हमारी वर्ब हो गई प्लूरल वर्ब, ठीक है। लाइक्स नहीं लगा, यहाँ पे लाइक लगा। स्वीट्स यहाँ पे प्लूरल है, यानी ये हमारा अब सब्जेक्ट बन के आने वाला है। ये अभी तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का तो सिंगुलर प्लूरल कोई होता नहीं है, सब्जेक्ट का रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो के आने वाला है, ये जब हम पैसिव वॉइस में डालेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा स्वीट्स, ठीक है। चेंज कैसे करना है, यहाँ से शुरू करना है ना, ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ से लाना है स्वीट्स। स्वीट्स के बाद हमें क्या लगाना है, हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें से चूज़ करनी है, तो स्वीट्स के साथ कौन सी लगेगी, आर।
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट है डज नॉट। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें अफर्मेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव में सीख लेंगे किस तरह से रहेगा, लेकिन अभी नेगेटिव का देखते हैं। डज को तो हटाना ही है, डज को हटा के क्या लगाना है, अगेन इज एम आर का यूज़ करना है। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, डज नॉट हेल्प, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव बनाना हो तो जैसा मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि ऑब्जेक्ट बनाना है आई का मी बन जाएगा, तो सब्जेक्ट बनाना है तो मी का आई हो जाएगा। आई में चेंज कीजिए इसे आई। अब आई के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, एम, नेगेटिव नॉट, आई एम नॉट हेल्प्ड, और बाय मोहन। ठीक है, इसमें हमें कोई टेंस नहीं चेंज करना, ना ही हमें सेंटेंस का टाइप चेंज करना है। टाइप मीन्स अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव में रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में रहेगा। ठीक है, जिस तरह का सेंटेंस है वैसा ही रहेगा। अब ये तो हमारा था किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। अब अगर हमें इसे सिंपल पास्ट में देखें, यहाँ पे V1 है तो वहाँ पे हमारे पास V2 होती है, और V2 को हम अगेन चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने एक बताया आपको कि जब डू डज डिड का हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस में कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे हटा दिया जाता है। डू डज होता है तो हम इज एम आर में चेंज कर देते हैं, और अगर हमारा डिड होता है तो वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे डिड ही मेन वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे हमें इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो देखिए ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हिज वर्क को बाहर ले आइए, हिज वर्क। अब वॉज वर्ब में से चूज़ करना है तो हिज वर्क सिंगुलर यानी कि वॉज, वर्क अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। हिज वर्क वॉज, अब डिड की थर्ड फॉर्म होती है डन। अब आपको साथ ही साथ इसमें वर्ब ज़रूरी चाहिए, लर्न करनी पड़ेगी, तो हम किसी एक चार्ट में इसको याद कर लेंगे बाद में। हिज वर्क वॉज डन बाय, अब क्या करना है, ही को चेंज करना है बाय हिम में। तो वो भी एक बार आप देखेंगे, 2-4 बार आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको वो भी ध्यान में हो जाएगा कि कौन सा किस में चेंज होगा। अब ये जो है क्योंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना था, ये हेल्पिंग वर्ब है, अब ये आपकी मेन वर्ब है। अब यहाँ पे डिड का यूज़ नहीं करना है, डिड को चेंज करना है वॉज वर्ब में। तो अब देखिए ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, अ लेटर से ले आइए यहाँ पर, ए लेटर क्या लगाना है, वॉज नॉट रिटन बाय हिम। ठीक है, ये दोनों टेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों मैंने इकट्ठा लिख दिया है, प्रेजेंट का और पास्ट का कॉन्टिन्यूस। दोनों में क्या रहती है, प्रेजेंट में रहती है इज एम आर, पास्ट में रहती है वॉज वर्ब, और साथ ही साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। चेंज किस में करना है, इज एम आर है तो इज एम आर, टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। वॉज वर्ब है तो वॉज वर्ब, और कंटिन्यू करना है तो बीइंग का ही यूज़ करना है पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन, क्योंकि वर्ब से पहचानना है और वर्ब बीइंग हमें ये बताएगी। देखो वॉज वर्ब का यूज़ हमने उसमें भी किया है, इज एम आर का यूज़ हमने इसमें भी किया है, तो सिर्फ बीइंग हमें बता रही है यहाँ पे कि ये कॉन्टीन्यूस है। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, कॉन्टिन्यू है, आईएनजी फॉर्म को यहाँ से हटाना है, बीइंग में चेंज करना है, तो द मैच यहाँ पर ले आइए आगे, द मैच। अब यहाँ से इज एम आर में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे आर है लेकिन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स है, लेकिन मैच तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, द मैच इज़। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में बीइंग यूज़ करना है, इज़ बीइंग वॉच्ड किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस। अब यहाँ पे देखिए वर है चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, जैसा कि ऊपर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइक आया था। द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस, मेकिंग ने हमें बताया कि कॉन्टिन्यूस है, बीइंग लगाना पड़ेगा। अ नॉइस को आगे ले आइए, नॉइस के अकॉर्डिंगली क्या लगाएंगे, वॉज, बीइंग लगा दीजिए, और मेक की फॉर्म होती है मेड, मेड। ठीक है, द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों ही तरह का परफेक्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए प्रेजेंट होगा तो ये हमारे पास हैज़ हैव V3 रहेगी, पास्ट होगी तो हैड V3 रहेगी, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो फ्यूचर में तो सभी में विल शैल तो रखना ही है, विल शैल रहेगा, और परफेक्ट है तो हैव रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास V3 रहेगी। अब हम सेंटेंस को पहचानते हैं और फिर हमें स्ट्रक्चर में क्या डालना है। देखो इनके साथ हैज़ हैव के साथ बीन V3, हैड के साथ बीन V3, विल शैल हैव के साथ बीन लगाकर V3 हमें लगाना है। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। समवन हैज़ स्टोलन माई बैग, अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेकर आना है माई बैग, ठीक है। अब माई बैग के बाद हमें डिसाइड करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। हैज़ हैव वाली है तो हैज़ हैव। अब देखिए अगर आप इस तरह से पहचानना सीख जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हम सिर्फ इनको देखते ही बता देंगे कि ये ऑप्शन में से ही हमारा करेक्ट होने वाला है। तो हमने देखा हेल्पिंग ऑफ हैज़ है, ठीक है, हैज़ और है में से ही हो सकती है। अब तो माई बैग के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। अब जो ये समवन है, समवन, एनीवन, नोबडी, नो वन, ये सब जो होते हैं ना वो अननेसेसरी डूअर होते हैं, हमें वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बाय लगा कर बाय समवन जाए। तो माई बैग हैज़ है तो बीन लगाना पड़ेगा, हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास होती है, यहाँ पर वही लगानी है, स्टोलन, ठीक है। तो अब आगे बाय समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब यहीं रहेगी, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट यहाँ ले आइए, द प्रोजेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे यहाँ देखिए हैज़ हैव जो होता है वो फिर भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल, ये हमें कैसे देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में मतलब क्या है, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और सिंगुलर में सिंगुलर नाउन भी, ठीक है। उनके साथ हम कौन सी वर्ब्स लगाते हैं जिनके पीछे हमें एस दिखाई दे रहा है। देखो प्रेजेंट में इज़ हो गई, ठीक है, प्रेजेंट की इज़, और पास्ट की वॉज, ठीक है। हैज़ हैव में से ये हैज़ आ गई, डू डज में से डज लगा दीजिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आप एस या ई एस लगाएंगे वो आपकी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैंने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ बताया है उसमें भी पूरी डिटेल में बता रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये जो पीछे एस है वो सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने लगाना है, सभी में आपको एस दिखेगा, और बाकी जो है वो प्लूरल है, ठीक है। दे के साथ आप प्लूरल लगाएंगे, आई के साथ जो है, आई के साथ एम जो है वो अलग से ही रहता है, ये देखिए, ठीक है। और आई के साथ अगर आप पास्ट की बात करें तो आपका वॉज जाएगा, बाकी सब वो प्लूरल लेता है, ठीक है। आई के साथ आप हैव लगाते हैं, आई के साथ आप डू लगाते हैं, आई के साथ आप V1 लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हैड सभी सब्जेक्ट में सेम रहता है, कोई चेंज नहीं करना इसमें। तो द प्रोजेक्ट हैड यहाँ पे एज इट इज़ लगा दीजिए, ठीक है, ऑलरेडी को लगा दीजिए यहाँ पे। हैड के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, बीन यूज़ करेंगे। तो द प्रोजेक्ट हैड ऑलरेडी बीन, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, कंप्लीटेड, ठीक है। और बाय शी का क्या करेंगे, बाय हर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आई शैल हैव डन माई वर्क बाय दिस आफ्टरनून। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना है, हमने सभी में यही किया, हम माई वर्क ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, शैल भी है, हैव भी है, ठीक है, और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो हमें ये सिर्फ हैव को नहीं देखना, सिर्फ शैल को नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है आई के अकॉर्डिंग शैल आता है। देखो वैसे तो आई के साथ विल यूज़ हो जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल एक्सेप्टेबल है, तो लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो आई के साथ तो आप शैल यूज़ कर सकते हैं, आई और वी के साथ तो, ठीक है, लेकिन बाकी सब के साथ तो आप विल यूज़ करोगे ना। तो अब हम क्या लाए हैं, माई वर्क आगे लेकर आए हैं, तो माई वर्क के अकॉर्डिंग विल यूज़ कीजिए। हैव को हैव ही लगाना है, इसे हैज़ में चेंज नहीं करना है, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब जब है बेस फॉर्म लेती है, और इसकी हैज़ हैव देखेंगे तो जो हैव होती है वो बेस फॉर्म होती है, हैज जो है इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, यानी हैव इसकी प्लूरल फॉर्म होती है, हैड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विल हैव, माई वर्क विल हैव क्या लगाना है, बीन लगाना है बीच में, बीन डन बाय मी।
सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर में क्या विल शेल के साथ V1 दिया होता है। मॉडल वर्ब है ये, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ सेम रहता है, तो विल शेल के साथ बी लगा दीजिए और V3 कर दीजिए। यानी माई फ्रेंड विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर को एक बार छोड़ दीजिए और कार से शुरू कीजिए। अ कार विल, बी लगाना है, थर्ड फॉर्म बनानी है, बॉट, विल बी बॉट बाय माई फ्रेंड नेक्स्ट ईयर। अब इन सेंटेंसेस को देखो, इनमें हमें डबल ऑब्जेक्ट दिखेगा। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या थी, या तो वो whom से यानी किसे, ये हम क्वेश्चन करके इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, हमें पता लग जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, या फिर व्हाट से, क्या। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया पिछली स्लाइड में कि जो whom है, किसे का मतलब ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, और जो क्या है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। तो एक्टिव इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो दो तरह से सेंटेंस को लिखा जा सकता है। ये हम बना रहे हैं पैसिव वर्ब कंटेनिंग टू ऑब्जेक्ट्स, उन वर्ब्स के जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब हो गई। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। सोहन ने एक पेन दिया, क्या दिया, पेन दिया, तो ये हमारा हो गया क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया, मुझे दिया, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरीके से लिखा जा सकता है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही आना चाहिए? तो एक नीचे सेंटेंस में देखिए, दोनों ही एक्टिव सेंटेंस है। सोहन ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारी वर्ब है एज इट इज़, बस इन दोनों ने अपना प्लेस चेंज किया। ये हमारा आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे कि हमने यहाँ जब लिखा तब हमने कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया था, बट जब हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में लेकर आते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई एक प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 2 या 4 में से कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इन दोनों के फिर पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट को लेना है पहले। तो अब मैं पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख रही हूँ, और पेन, ठीक है। उसके बाद मेरी वर्ब क्या है, V2 होती है, तो क्या लगाते हैं, वॉज वर्ब, ठीक है। तो अब पेन के साथ क्या आएगा, वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, गिवन। अब पेन वॉज गिवन, ठीक है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट पहले ले लिया है। अब पेन वॉज गिवन किसे दिया गया, टू मी, मुझे दिया गया। अब टू मी तो मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को बाद में लिखने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। पेन वॉज गिवन टू मी, फिर बाय सोहन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका दूसरे तरीके से बना के देखते हैं, और दूसरा पैसिव वॉइस इसका कैसे बन सकता है। इसकी जगह पे मुझे लेना है इस वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। वापिस वैसा का वैसा लिखिए, आई वॉज गिवन, टू मी था, ऑब्जेक्ट मेरा आ चुका। अब मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है, वो मेरा था ए पेन, सीधा लिख देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट लिख दीजिए, आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यानी हमें क्या करना था, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं पैसिव वॉइस में, हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर इनडायरेक्ट को लिखना है तो हम प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे। देखो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास क्या क्या हो सकता था, डू डज और डिड, ठीक है, हैज़ हैव और हैड, बी की, इज एम आर और वॉज वर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर सकती है। इसके नेगेटिव बनाना हो तो हम इनका यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है। तो मॉडल में भी हमारे पास क्या रहेगा, एक तो मॉडल के साथ V1, दूसरा मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस V3, यानी परफेक्ट में बनाना हो तो हम हैव मॉडल वर्ब के साथ हैव और फिर V3 लगाते हैं। अब इनका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो, हम तो किस तरह से बनाएंगे, जब अगर हमारे पास V1 दिया है तो हम लिखेंगे मॉडल प्लस V1 हमें रखना ही रखना होता है, तो हम B की फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि पैसिव वॉइस में। ये तो हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे थे, पैसिव वॉइस में हम B यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बेस फॉर्म यूज़ करनी है, और हम उसके बाद V3 लगा देंगे क्योंकि V3 लगानी है। इसी तरह से मॉडल वर्ब के साथ यहाँ भी बेस फॉर्म यूज़ की हुई है, चाहे वो एक्टिव में है चाहे पैसिव में, रहेगी बेस फॉर्म ही। यहाँ V1 बेस फॉर्म थी, तो यहाँ पर उसकी B की फॉर्म्स में हमने B ले लिया।
इसको परफेक्ट बनाना है तो हैव को हैव ही रखना है यहाँ पर, ये भी बेस फॉर्म है। और अब इसके साथ हमें क्या लगाना होता है, तो अब हमें पहले पैसिव बनाने के लिए हमें बीन यूज़ करना है। ये एक्टिव में रहती है तो V3 होती है सीधी, लेकिन बी की फॉर्म लगाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, V3 लगा दिया। अब इन्हें चेंज करते हैं, बाकी रूल सेम रहते हैं। हम इसमें से देखिए ये हमारा मोरल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे ही, हिम का ही का हिम, अगर हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चेंज करें तो ही। अब मॉडल वर्ब हमें चेंज नहीं करनी, जो है वही रखेंगे, ही कुड। और क्या लगाना है, क्योंकि सीधा ही V1 है तो यहाँ पे बी प्लस हमें हेल्प कर देना है। और बाय क्या है यहाँ पे, शी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ये हमारे पास शुड, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और ये हमारी हो गई अब वापस V1, इसी का नेगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए आप। लेम एक्सक्यूजेस से हमें शुरू करना है, ठीक है। तो लेम एक्सक्यूजेस शुड, और क्या करना है, नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, और पीछे क्या दिया हुआ है, बाय यू। तो बाय यू आप लिखिए तो ठीक है, नहीं तो किसी के लिए भी लेम एक्सक्यूजेस अच्छी बात नहीं है, तो शुड नॉट बी मेड। यू शुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस। अब ये सेकंड की तरह सेकंड वाला है, तो शुड के साथ हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। द पुलिस से शुरू करेंगे, द पुलिस शुड हैव, और क्या लगाना है, हैव के साथ बीन लगाना होता है हमें, हैव बीन इन्फॉर्म्ड का इन्फॉर्म्ड हमारे पास पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पे बाय यू करें तो ठीक है, नहीं तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। द पुलिस शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, ठीक है। तो बाय यू आप वहाँ मिले और कोई ऑप्शन नहीं हो तो फिर हम ये देखेंगे। जो नेक्स्ट टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो V1 से शुरू होते हैं, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या दिखाते हैं, कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, सजेशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा क्या रहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट इसमें यू रहता है, वो हिडन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा यू हिडन रहेगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि हम किसको एडवाइस कर रहे हैं, सामने वाले को, ठीक है। वो सामने वाला यू है हमारे पास, सेकंड पर्सन। अब इसमें हमने लिखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जैसा कि शुरू में हम कहते आ रहे हैं कि पैसिव वॉइस जो है विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये देखिए, ये विदाउट ऑब्जेक्ट हम इसे कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक ही तरीके से जो है वो बनाए जा सकते हैं। अब ये जो विद ऑब्जेक्ट है, इसका हमारे पास दो तरीके होते हैं बनाने का। तो हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, ये हमारे पास क्या है, एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जनरल सेंटेंस हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन अब हम इसे बना रहे हैं लेट से, तो लेट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। नाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, लेकिन प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस अलग हो जाते हैं। तो लेट इज़ ऑलवेज फॉलोड, ये हमें ध्यान रखना है, कई जगह पे काम आ जाएगा ये, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट से शुरू करना है। हमारे पास आ गया लेट, इसको रखिए यहाँ पे, लेट द डोर, ठीक है। अब लेट के साथ हमें, जैसे हम एक क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं ना, बी की फॉर्म्स, इसमें हमें बी ही, जो बी है वो यूज़ करना है, लेट द डोर बी, और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो हो जाएगी ओपन्ड। दूसरा तरीका क्या है इसका, हम इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, जिसमें जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर यू दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यू आर, जैसा भी सेंटेंस होगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, थर्ड फॉर्म लगानी है तो यू आर रिक्वेस्टेड, या अगर वहाँ ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो एडवाइज्ड, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे टू, और टू के बाद सेंटेंस जैसा है सेम सेंटेंस वहाँ लिख देंगे। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, यू आर, देखो अगर यहाँ पे होता प्लीज़ ओपन द डोर तो क्लियर है कि ये तो रिक्वेस्ट का है, तो फिर तो हमें यू आर रिक्वेस्टेड ही करना था। आप यहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और मैंने कहा टू लगा दीजिए टू,
और फिर सेम सेंटेंस ओपन द डोर। अब नोट है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, यानी अगर मैंने लिखा होता प्लक द फ्लावर्स तो पॉजिटिव हो जाता। डोंट लगा दिया, इम्पेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का यूज़ कर दिया आगे। ठीक है, अब हमें कैसे बनाना है इसका, अगेन दो तरीके से बना सकते हो। पहले लेट वाले तरीके से बना दीजिए, लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स, फिर हमें क्या लगाना था, लेट द फ्लावर्स बी लगाना था, लेकिन अभी क्योंकि नोट लगाना है तो नोट पहले लगा दीजिए, बी बाद में, नोट बी प्लक्ड। क्लियर। अब यू आर वाले से बनाना है, यू आर एडवाइज्ड। अब अक्सर जो गलती होती है वो क्या होती है कि हमें नोट के बाद टू और फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। क्लियर। अब आगे आता है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसका बनाने का तरीका लेट वाला नहीं है, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ आप सीधा जो है वो ये वाले तरीके से, सेकंड वाले तरीके से बना सकते हैं। कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वर्क हार्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें इसे कैसे बनाना है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो ये सिंपल तरीके से ऐसे बन जाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कई बार क्या होता है कि कोई मॉरल सजेशन छुपा हुआ होता है, तो उसमें हमें सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं हम, एक तो लेट से बना ही सकते हैं। अगर हमें वो ऑप्शन में ही नहीं दिया तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड। शुड का यूज़ करेंगे। शुड क्या होता है, शुड मॉरल सजेशन के लिए यूज़ किया जाता है जैसे, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। हेल्प द पुअर, तो दो तरीके से बना सकते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड जैसा पहले बनाया था। दूसरा तरीका द पुअर, फिर शुड लगा दीजिए, शुड के मॉडल वर्ब होने की वजह से बी लगाना है हमें, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, बहुत आसान है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर किस तरह से मिलता है। अब है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अगेन इसी का हमने नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना होता है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, द पुअर से शुरू कीजिए, शुड लगाना है, शुड नॉट बी, और इंसल्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कि अगर लेट से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं तो हमें उन्हें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। यहाँ हमने दो तरह के सेंटेंसेस लिखे, क्या डिफरेंस रहेगा, किस तरह से बनेगा, इसे देखिए। देखो पहला सेंटेंस है, मान लो मैंने पहले सेंटेंस इतना ही लिखा होता, डू दिस वर्क, तो मुझे इसे कैसे बनाना है, मुझे इसे बनाना होता, दिस वर्क को लाना है पहले, लेट से शुरू करेंगे, ठीक है, लेट दिस वर्क, और क्या बनाना है, बी डन, बी लगाना है और डू की थर्ड फॉर्म लगानी है, हो गया। बट मेरे पास क्या था, ये एक लेट हो गया वर्ब, और उसके बाद मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये फिर वर्ब हो गई है हमारे पास, और ये हमारा एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी को हमें क्या करना है, आगे ऑब्जेक्टिव केस में बाय लगाकर लगा देना है, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, ठीक है, बाय लगाकर इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बाय मी कर देना है। अब नेक्स्ट इसका देखिए, लेट, इसे मैं छोड़ देती हूँ, इसे बना लेते हैं पहले, लेट फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और बी लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, बी प्लेड। अब क्या कर दीजिए यहाँ पर, बाय हिम, ठीक है, बहुत आसान है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। अब वहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास लेट है, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट भी है, फिर एक वर्ब है लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हम लेट अस से कर रहे हैं तो यहाँ सजेशन का भाव आता है, हम कह रहे हैं कि चलो ये करते हैं, ठीक है, लेट अस का मतलब आओ ये करें। अब इसमें प्रपोजल और
सजेशन दोनों हो सकते हैं। हमें इसे कैसे बनाना है, इसमें हमें इट इज़ से शुरू करेंगे। इट इज़ सजेस्टेड और दैट। अब क्या सजेस्ट किया जा रहा है, सजेशन में हमें शुड लगाना होता है। इट इज़ सजेस्टेड दैट। अब जब हमारे पास अस है तो इसका हमारा सब्जेक्ट केस, देखो ये हमारा एक क्लोज हो गया, दैट के बाद हमें एक क्लोज बनाना है तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, तो ये इसका इसी का हम बना सकते हैं। अस का होता है वी। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड लगाना है, सजेशन है, वी शुड सिंग। ठीक है, अब हमें बी नहीं लगाना है यहाँ पे, ये हमने यहीं पैसिव वॉइस बना दिया है इसका। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। वहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं है जिसका हम बना सकते, तो हमें ऐसे बनाना पड़ा जब हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट नहीं था। इसी तरह से इसका बना दीजिए। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट, अस है तो वी बना दीजिए, दैट वी शुड वर्क। बहुत आसान हो जाएगा ऐसे करने से। अब नेक्स्ट में हर है, हम इसको प्रपोजल भी मान सकते हैं, हम इसको सजेशन भी मान सकते हैं। इट इज़ सजेस्टेड और दैट लगाना है। अब देखो अस था तो हमने वी लगाया, बट यहाँ पे क्या है, हर है। हर का क्या होगा, शी। इट इज़ सजेस्टेड दैट शी शुड प्ले। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमने अभी तक क्या किया, हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए, नेगेटिव सेंटेंसेस किए, ठीक है, और हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी किए। ठीक है, अभी और फिर हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले सेंटेंसेस भी किए जिसमें मॉडल लगे हुए होते हैं, उनका कैसे बनता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ रहा है कि अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो वो कैसे बनेगा। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें या तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है जो बी से रिलेटेड रहती है, इज एम आर और वॉज वर्ब, या फिर हमारी हो सकती है हैज़ हैव हैड वाली, ठीक है, या फिर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले हो सकते हैं। तो सभी के टाइप सेम रहते हैं, इसलिए हम इकट्ठा इसमें लेके चल रहे हैं। तो देखिए, एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो अब देखो ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब हमेशा कौन सी होगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, क्योंकि हम मॉडल की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। लेकिन अगर हमारी वर्ब जो है वो बी से रिलेटेड रहेगी तो चेंज रहेगी, टेंस के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये अगर हमें पहचानना आ जाता है ना तो हमारे लिए सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है। कैन को कैन रखना है, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि ना तो टेंस चेंज होगा ना ही इसका टाइप। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव में रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, इंग्लिश को यहाँ लेकर आना है। ठीक है, इससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कैन। अब इसे मैंने कैपिटल रख दिया क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर कैपिटल। कैन इंग्लिश, अब मॉडल वर्ब के साथ हमारा क्या रहता है, बी, तो कैन इंग्लिश बी। थर्ड फॉर्म लगा दीजिए स्पोकन बाय यू। कैन इंग्लिश भी स्पोकन बाय यू, क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या है, मेरे पास है डिड। डिड क्या रहता है, डिड के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा ही। जब डिड के साथ हमारा फर्स्ट फॉर्म है मतलब ये हमारी पास्ट है, तो V2 होगी। V2 होती है तो हम क्या लगाते हैं, वॉज वर्ब में से लगाते हैं। वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, ये मेरा ऑब्जेक्ट बताएगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो पहले मुझे ये पता लग गया अ बुक की बात हो रही है तो मैंने लिखा अ बुक। वॉज लगाना, वर लगाना है, अ बुक के अकॉर्डिंग वॉज। ठीक है, क्लियर हो गया, वॉज अ बुक। अब क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। डिड का कोई काम नहीं है, डिड का काम वॉज ने ख़त्म कर दिया। वॉज अ बुक बॉट और बाय हिम। ठीक है, क्लियर है। बस हमें ये पहचानना आना चाहिए कि हमारी यहाँ पे फॉर्म कौन सी लगी है। डू डज है, इज एम आर में से यूज़ करिए, डिड है तो वॉज वर में से। वॉज आएगा, वर आएगा, पहले ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ लाइए और उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेवर है। नेवर मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव रहने देना है। हमारे पास क्या है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ आया हैव।
लेकिन अलाई हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले अलाई आ जाएगा। अलाई लिखेंगे तो हैज़ हो जाएगा हैव का, ठीक है। तो हमने लिखा हैज़ अलाई। अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव को नेगेटिव रखना है, नॉट नहीं लगाना, नेवर दिया हुआ है, नेवर को यूज़ करना है। जो भी एडवर्ब यहाँ पे दी हुई होगी, ऑलवेज भी हो सकता है, कुछ भी जो भी है वो रखना है। हैज़ अलाई नेवर, और हैज़ के साथ क्या लगाते हैं, बीन। थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म वैसे ही पहले दी हुई है, हैज़ के साथ, हैव के साथ थर्ड होती है। हैज़ अलाई नेवर बीन टोल्ड बाय यू। नेक्स्ट अब टर्न है हमारे WH वर्ड क्वेश्चंस की। WH वर्ड क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंट रहता है, मैंने कुछ एग्जांपल ज़्यादा लिए हैं। देखिए, अगर ये होता डू यू डू दिस, तो हम इसे कैसे बनाते, उसी तरीके से बनाना सीख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, डू होता है तो इज एम आर में से यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दिस है, दिस को पहले लेकर आना है तो हमें इज एम आर में से यूज़ करना होगा। अब वाई को वाई रख लीजिए यहाँ पर, वाई इज़ क्यों रखा, दिस के अकॉर्डिंग, और डू होता है तो इज एम आर में चेंज होता है। वाई इज़ दिस, ध्यान रखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू, और ये हमारी मेन वर्ब है। इसकी हमें डन करनी है थर्ड फॉर्म, डू डज यहाँ से हटा देना है। वाई इज़ दिस डन बाय यू, ठीक है, आसान है अभी तो, क्योंकि हमने क्या किया, इज़ दिस डन बाय यू, वाई आगे लगा दिया। हु दिया हुआ होता है तो हु सब्जेक्टिव केस है, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस बनाना है। तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हुम होता है और हो जाएगा बाय हुम, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव केस है तो हमने बाय पहले ही लगा दिया, क्योंकि पीछे जाकर लगाना पड़ता, तो हम WH वर्ड को पीछे नहीं ले जा सकते थे, तो हमने यहाँ पे किया बाय हुम, ठीक है। इज एम आर में से इज एम आर ही लगाना है, तो बाय हुम द डोर है, द डोर को लाना है तो इज़ आ जाएगा, बाय हुम इज़ द डोर। यहाँ पे क्या है, यहाँ नॉकिंग के साथ एक हमारे पहले से ही प्रपोजिशन दिख रहा है जिसे हमें छोड़ना नहीं है, रखना है, तो फिक्स प्रपोजिशन है ये। तो यहाँ पे कहेंगे बाय हुम इज़ द डोर, और ING फॉर्म है तो बीइंग आ जाएगा, और नॉक्ड एट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, व्हाट को व्हाट रख लेते हैं यहाँ पर, और डू यू वांट हमें यहाँ पे इज एम आर में से यूज़ करना है। तो वांट यानी कोई चीज़ की बात हो रही है कि क्या चाहिए तुम्हें, तो व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु ब्रॉक द टेबल। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हु को बाय हुम में चेंज कर दीजिए, और V2 है तो वॉज वर आएगा, बाय होम वॉज क्यों लगाया, द टेबल की वजह से, द टेबल। थर्ड फॉर्म लगानी है, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन होता है, तो बाय होम वॉज द टेबल ब्रोकन। दूसरा तरीका क्या रहेगा, हु रखिए यहाँ पर बाय होम की जगह, तो हु वॉज द टेबल ब्रोकन बाय तक छोड़ दीजिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना। तो ये तरीका हो गया है इसे बनाने का। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। हाउ मैनी के बाद आपने देखा कि सीधा यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ जाता है, नाउन आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हाउ मैनी बुक्स को बुक्स रखे यहीं पे। अब डू है तो डू के हिसाब से क्या रखेंगे, इज एम आर। हाउ मैनी बुक्स के साथ क्या रखेंगे, आर, और थर्ड फॉर्म लगाइए रेड बाय यू। बहुत आसान है ये वाला। तो हाउ मैनी बुक्स आर रेड बाय यू। whom डिड यू सजेस्ट, तो डिड है तो वॉज वर्ब में से चूज़ करना है, तो यहाँ आ जाएगा whom को चेंज कर दीजिए who में, तो who अब वॉज या वर क्या लगाना है। वैसे तो देखिए who का अपना कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इज़ एम आर भी इज़ भी सही है और आर भी सही है, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तुमने किससे सजेस्ट किया, तो बहुत को भी सजेस्ट किया जा सकता है और एक को भी सजेस्ट किया जा सकता है। तो हु वॉज सजेस्टेड बाय यू। प्रेफरेंस तो ये सिंगुलर को ही दी जाती है, तो हु वॉज सजेस्टेड बाय यू। अभी आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रही शेयर करते रहिए, और नेक्स्ट टाइप देखिए कि किस तरह का रहेगा। अब इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसे ऑब्जेक्ट नहीं समझना है, पहले ध्यान से देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वी मेड हिम
कैप्टन। कैप्टन बनाया गया किसे? इसी को कैप्टन बनाया गया, यानी ये ऑब्जेक्ट है और इसी के बारे में बात हो रही है तुरंत, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कब होता है? जब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है, और ऑब्जेक्टिव कब हो रहा है? जब वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होता है। मेड क्या है यहाँ पर? सेकंड फॉर्म। अब मेड के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ही ऑब्जेक्ट को उठा कर लेकर आना है। ही वॉज लगाना है, ही के बाद वॉज आता है, इसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो ही वॉज क्या बनाया गया उसे? मेड तो थर्ड फॉर्म है इसकी, कैप्टन बनाया गया ना, और किसके द्वारा बनाया गया? बाय अस। बाय अस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, द बॉयज़, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ पे V2 है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और देखिए द बॉयज़ कॉल्ड हिम हीरो, किसे बुलाया? उसे ही बुलाया, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, अगेन हमें वही शुरू करना है, इसको बनाना है ही, V2 है, V2 के अकॉर्डिंग वॉज, ही वॉज, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, क्या किया? कॉल किया गया उसे हीरो, ही वॉज कॉल्ड हीरो बाय द बॉयज़। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये ऑब्जेक्ट एक ही है, बट दूसरा जो है वो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब इन्फिनेटिव में भी बहुत सारे टाइप के हमारे रहते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले, क्योंकि एक इन्फिनेटिव होता है 2+V1, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, तो इसमें हम 2+V1 वाले कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2+ हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है? 2 के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया। आपको एक ही चैप्टर में, क्योंकि सारे एक्टिव पैसिव हर तरह के मिल रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि कितने तरह के होते हैं, और तब फिर अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम रखिए। ठीक है, इट इज़ टाइम। अब हमें लाना है यहाँ पर द शॉप। द शॉप हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें एक प्रपोजिशन चाहिए, किसके लिए टाइम हो गया है? फॉर द शॉप। शॉप के लिए टाइम है, तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, ये लिख दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए? टू बी क्लोज कर दीजिए। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए, इट इज़ टाइम फॉर द फाइनल कॉल। ठीक है, फॉर द फाइनल कॉल और टू बी गिवन। नेक्स्ट चाहें तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और मैच कर सकते हैं बाद में। इट इज़ टाइम, फिर आ जाएगा लर्न, हमारा जो है वर्ब है इंग्लिश, इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश, और क्या लिखना है? टू बी लर्न का क्या हो जाएगा? लर्नड। नेक्स्ट इन्फिनेटिव में देखिए आप किस तरह के रहेंगे। हमारे पास बी की फॉर्म में जैसे इज एम आर के साथ, वॉज वर्ब के साथ 2+V1 हो सकता है, हैज़ हैव हैड के साथ 2+V1 हो सकता है, या फिर विल शैल हैव के साथ विल या विल हैव टू, शैल हैव टू अगर हो सकता है। तो हमें इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है? तो ये सीधा हो जाएगा आपका, देखिए द गाइड इज़ टू, यहाँ पे इज़ के साथ हमारे पास टू हेल्प है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही हम ले आएंगे यहाँ पे, बाय हिम से ही बन जाएगा, और हमारे पास इज़ एम आर है तो इज़ एम आर ही रखेंगे। ही इज़, और क्या करना है? टू बी हेल्प हो जाएगा, ही इज़ टू बी हेल्प्ड। बस आसान सा बन जाएगा। अगर हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए ही, फिर इसे कर दीजिए, जो भी हमारे पास होगा बी हेल्प हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना है कि इज़ उसके अकॉर्डिंग, द गाइड के अकॉर्डिंग इज़ आया था, जो हम यहाँ ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो ही इज़ टू बी हेल्प्ड बाय द गाइड। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? हैड के साथ टू और फिर V1 दिया हुआ है। इस सेंटेंस को कैसे बनाना है? फुटबॉल को बाहर लाएंगे, फुटबॉल।
अब हैड का क्या है, सिंगुलर प्लूरल का कुछ नहीं रहता, तो हैड को हैड रखना है, फुटबॉल हैड। अब अक्सर गलती क्या होती है, हैड को देखते हैं बीन लगा के आ जाते हैं। हमने देखा कि 2 + V1 है, तो हमें कैसे करना है, फुटबॉल हैड टू बी प्लेड कर दीजिए बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, आई एम टू टेक केयर ऑफ हर। फ्रेजल वर्ब है, टेक केयर का मतलब होता है ना देखभाल करना, और ये प्रेपोजिशन इसके साथ ही रहेगा, हमें चेंज नहीं करना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा शी। शी के अकॉर्डिंग हमें, जैसा कि मैंने कहा, ये ध्यान रखना है कि क्या आएगा, तो आई के अकॉर्डिंग एम था, लेकिन शी के अकॉर्डिंग इज़ हो जाएगा। शी इज़ टू बी टेकन केयर, टू बी टेकन, और केयर को केयर रखना है, फिर ऑफ का ऑफ लगाइए यहाँ पर, टेकन केयर ऑफ बाय मी। ऑकवर्ड लगता है कई बार देखने में कि दो प्रेपोजिशन एक साथ कैसे आ रहा है, ये तो इसका है, आपको लिखना है इसके लिए बाय मी। ये स्टार्ट हो रहा है देयर से, देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो देयर इज़ नो प्लान टू मेक अगेंस्ट हिम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टू मेक यानी हमारे पास फिर 2 + V1 है इन्फिनेटिव, तो हम इसको बना सकते हैं टू बी मेड, तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं आप देयर इज़ नो प्लान, ठीक है। ये यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो आपको इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, देयर इज़ नो प्लान, तो बस इतना, इसी का आप बनाएंगे टू बी मेड अगेंस्ट हिम। देयर इज़, ये हमने ऐसे कैसे लिखा, नथिंग, ठीक है। अब इसको देखिए 2 + V1, तो हमें क्या करना है, टू बी सैड, नथिंग टू बी सैड, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है कि B का मतलब यहाँ पे इज एम आर या वॉज वर्ड के साथ जब हमारे पास गोइंग टू आ जाता है। गोइंग टू का मतलब होता है इंटेंशन, आप कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे अभी हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, या मतलब करने का इरादा है, उस सेंस में हम बताना चाहते हैं। तो अक्सर गलती क्या होती है कि हमें ऑप्शन में भी इसको बीइंग करके दे दिया जाता है, बट ये कौन सा है, ये हमारा है आई एम गोइंग टू गिव, तो ये इन्फिनेटिव से हमें बनाना है, ठीक है। तो गोइंग टू बी गिवन हो जाएगा इसका। हम इसे कैसे बनाएंगे, अगेन हमें शुरू यहीं से करना है। हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों तरह से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इससे शुरू करते हैं तो अगेन हमें वो टू से कनेक्ट करके लगाना पड़ता है, जो मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था। तो अ रिवार्ड से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर अ रिवार्ड इज एम आर में से लेना है, तो रिवॉर्ड के साथ क्या आएगा, आई के साथ एम था, लेकिन रिवॉर्ड के साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा। ए रिवॉर्ड इज, यहाँ तक हो गया, गोइंग टू बी गिवन, किसे देना है, टू यू, गोइंग टू बी गिवन टू यू। ध्यान रखना है ना कि इसको अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाते हैं यहाँ पर, या इससे शुरू करते तो अ रिवॉर्ड सीधा यहाँ पे आ जाता, यू यहाँ पे आ जाता, लेकिन अगर इससे शुरू किया है तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई यहाँ पर प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अ रिवॉर्ड इज़ गोइंग टू बी गिवन टू यू बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन टुडे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 2 + V1, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। टुडे को आप उसी जगह पे रखिएगा, एडवर्ब है वो। तो यहाँ से शुरू कीजिए, अ न्यू लेसन, ठीक है, अ न्यू लेसन, इसको बना लीजिए। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो देख लीजिए कि इज़ आएगी, एम आएगी या आर आएगी। तो अ न्यू लेसन के अकॉर्डिंग इज़ आ जाएगी, गोइंग टू बी स्टार्टेड, और बाय मी, वो ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो बाय मी सीधा एक अंडरस्टूड है कि मैं शुरू करने वाला हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, देखो फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं। फुल इन्फिनेटिव में हम 2 + V1 का यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेयर इन्फिनेटिव होता है उसमें विदाउट टू रहता है, यानी टू का यूज़ नहीं होता। अभी हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो अब आप एक्टिव वॉइस में देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं, जैसे नोटिस, वॉच, बिड, हेल्प, मेक, फील, हेयर एट्सेट्रा। तो ये वर्ड जो है वो हम जब एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो ये हमारा विदाउट टू यूज़ होते हैं, ठीक है। अब लेट को छोड़कर, लेट को हमने अलग रखा है। लेट जो है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में ही विदाउट टू का यूज़ होगा। तो दोनों सेंटेंसेस में से मैंने एक एक एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, दोनों ही तरीके के। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आई मेड हर वॉश माई क्लॉथ्स।
मेड है V2 है, पहले देखिएगा मेक की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। और आई मेड हर वॉश माई क्लॉथ्स में ये हुआ कि जो काम करने वाला था किससे करवाया गया है, हर से काम करवाया। आई मेड हर, मैंने उसे फोर्सफुली काम करवाया ना। आई मेड हर वॉश माई क्लॉथ्स, मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए, ठीक है। फोर्सफुली जब हम काम करवाते हैं तो मेड का यूज़ करते हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे, हम इसका इस तरीके से बनाएंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका बनाइए शी, और सेकेंड फॉर्म है वॉज, थर्ड फॉर्म मेड, शी वॉज मेड, बाय मी हम लास्ट में लगा देंगे, शी वॉज मेड। फिर हमें इसे टू से कनेक्ट करना है। जैसा मैंने बोला कि जब एक्टिव वॉइस में रहेंगे तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, और पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो टू लगा देंगे लेट को छोड़कर, ठीक है। तो शी वॉज मेड टू वॉश माई क्लॉथ्स, ठीक है। बाय मी अगर आप लगाएं तो लगाएं, नहीं तो क्लियर है कि भाई मेरे कपड़े धुलवाए गए, मैंने ही धुलवाए, बाय मी। अब इसको देखिए, इसका हमें यहाँ से बनाना है। अब एक कन्फ्यूज़न रहती है कि लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। अब कैसे पता चलेगा कि ये, देखिए ये फॉर्म तो चलो हैज़ हैव हैड के साथ आएगी, तब हमें पता है कि ये थर्ड फॉर्म है, अदरवाइज़ फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज़ ये सेकंड फॉर्म या उसमें से हो सकती है फर्स्ट फॉर्म में से, तो थर्ड फॉर्म तो ये नहीं है। अब इन दो का कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म है। तो देखो, जब हम यहाँ हमारे सिंगुलर रहता है, तो जब भी सिंगुलर में प्रेजेंट की फॉर्म यूज़ करनी है तो एस के साथ यूज़ होएगी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, ये V2 हो गई। अगर ये प्रेजेंट में होती तो हमें इसके साथ ही लेट्स यूज़ करना पड़ता, तो ये V2 है और V2 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो आई हो जाएगा यहाँ पर आई वॉज, फिर लेट ही इसकी थर्ड फॉर्म भी है, आई वॉज लेट। जैसा मैंने कहा यहाँ पे लेट के साथ हमें क्या नहीं लगाना, टू नहीं लगाना, गो होम बाय हिम, ठीक है। ये क्या है, ही लेट मी गो होम, उसने मुझे घर जाने दिया। ही लेट्स होता तो वो मुझे घर जाने देता है, प्रेजेंट में हो जाता, ठीक है। स्पोकन कर रहे हैं तब भी आपको यूज़ करने में आना चाहिए कि कैसे हो सकता है। नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट सेंटेंसेस है, देखो ही वॉन्टेड देम, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, बट हमारा यहाँ पे 2 + V1 दिख रहा है हमें। तो ये हम इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा, जब इन्फिनेटिव के आगे यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसे कैसे बनाना है, ही वॉन्टेड, वह चाहता था ना, काम किसने करना है, दम ने करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बेसिकली ये रह गया, ठीक है, ही वॉन्टेड। अब इसे बनाइए, कहाँ से लेकर आएंगे, अ न्यू पेन से। ही वॉन्टेड अ न्यू पेन, बहुत आसान तरीके से देखिए इसे। हमने क्या लिखा, ही वॉन्टेड, फिर अ न्यू पेन, इसको तो टू बी बॉट करना ही है, बाय बॉट, बॉट होती है तो टू बी बॉट। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कुछ अननेसेसरी डूअर होते हैं। दे का अगर आप देम करना चाहें तो कीजिए, वी का अस करना चाहें तो कीजिए, समवन, एनीवन, नोबडी, नो वन, इन सब का आपको ज़रूरत नहीं है, ये अननेसेसरी डूअर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन में है तो बाय देम कर सकते हैं, टू बी बॉट बाय देम, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा यहाँ से पता लग रहा है कि कौन सा टेंस है। यहाँ अब आइए, आई वॉन्ट समवन, समवन फिर वही है कि अननेसेसरी डूअर है। अननेसेसरी क्यों है, तो कोई भी जनरल की बात हो रही है। आई वॉन्ट समवन टू इन्फॉर्म, कोई भी कर दे, द पुलिस, पुलिस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपकी इन्फिनेटिव 2+ यानी फुल इन्फिनेटिव कह सकते हैं, और ये समवन जो है वो इसका सब्जेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखना है आई वॉन्ट, वहाँ से लेकर आना है द पुलिस और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। संबंध तो लिखना ही नहीं है, आई वॉन्ट द पुलिस टू बी इन्फॉर्म्ड। अब हम इम्पर्सनल जो हमारे पैसिव वॉइस रहते हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से बनेंगे। हम पूरा इसमें कर रहे हैं, इसको अगर आपने स्टार्टिंग से कंप्लीट देखा है अच्छे से और आप इसका नोट्स भी बना लेते हैं तो आप पैसिव वॉइस का कोई भी जो सेंटेंस है वो इजीली बना सकते हैं। अब इम्पर्सनल पैसिव वॉइस वो कैसे बनाने हैं, देखो ये सेंटेंसेस कहाँ से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद
कोई बिलीव हो सकता है, जैसे फाइंड, नो, से या थिंक। जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा लोग सोचते हैं, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये लोगों का ओपिनियन है, लोग कहते हैं, वो कहते हैं, हम नहीं कहते हैं इसमें। तो ये इस तरह के जो होते हैं सेंटेंसेस, इन्हें इम्पर्सनल सेंटेंसेस कहते हैं। इन्हें हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे है पीपल से, ठीक है, लोग कहते हैं, तो हमें बाय पीपल कहने की ज़रूरत नहीं है। दो तरीके से बनते हैं ये। एक तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसे आप सीधा कर दीजिए, इट इज़ सैड दैट, बाकी सेम लिख दीजिए, चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ठीक है। और दूसरा तरीका भी है इसका, पहले इन दोनों को इस एक तरीके से बना लेते हैं। इट इज़ सैड, देखिए यहाँ पे जो रहेगा से है तो सैड कर दीजिए, और से था इसीलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लिया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बिलीव होता, पीपल बिलीव दैट, तो इट इज़ बिलीव्ड हो जाता। इसी तरह से यहाँ पे भी से है तो इट इज़ सेड दैट द मून हैज़ ब्लैक स्पॉट्स। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा पर ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा जो है वो हम यहाँ से लेंगे, जो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, ये यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, यहाँ पे दैट, यहाँ पे अगेन एक क्लोज, सेकंड क्लोज है जिसमें एक सब्जेक्ट, यहाँ पे एक वर्ब है। अब इस सब्जेक्ट को उठाकर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ रखिए, ठीक है। चिल्ड्रन के साथ हम इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगाएंगे, जैसा कि हमने इट के साथ लगाया था, इज लगाया था, बट यहाँ पे हम चिल्ड्रन के साथ आर लगाएंगे। चिल्ड्रन आर सैड, ठीक है, वही बनाया हमने सेम। चिल्ड्रन आर सैड, टू से कनेक्ट कर देंगे, सैड टू। अब यहाँ पे हमारे पास अगर बी की फॉर्म्स रहती है, इज़-एम-आर या वोज वर्ब में से, तो हम यहाँ बी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इज़-एम-आर नहीं लगा सकते हैं टू के साथ। टू के साथ हमें बी लगाना होता है। तो चिल्ड्रन आर सैड टू बी, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। बेसिकली ये है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है, इज़-एम-आर में से हम नहीं यूज़ कर सकते। सैड टू बी, बाकी लिख दीजिए अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। ये मैं फिर से बता देती हूँ आपको, सेकंड जो मैंने बनाया है, देखिए यहाँ से हमने ये उठाया चिल्ड्रन, इज़-एम-आर हमने यहाँ से देखा कि क्या आएगा, चिल्ड्रन के साथ आर आया था, इट के साथ इज आ गया, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर सैड का हमने सैड रखा क्योंकि से हमने थर्ड फॉर्म सैड बनाई। टू से हमें इसे नेक्स्ट कनेक्ट करना है, टू के बाद बेस फॉर्म आती है, तो ये बी की फॉर्म्स है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग बेस फॉर्म बनती है बी, अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, इट इज़ सैड दैट था, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, द मून से लेना है, द मून, और लगा देते हैं क्योंकि ये इसी का ही है, ठीक है। इज़-एम-आर में से लेना है, यहाँ पे इज आ जाएगा, द मून इज सैड, ठीक है। टू से कनेक्ट करना है, टू। अब यहाँ पे हम देखो, वहाँ इज़-एम-आर था तो हमने बी लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हैज़ है, तो हमें इसकी बेस फॉर्म लगानी है। तो हमारे पास बेस फॉर्म इसकी क्या होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हैव जो होती है वो इसकी बेस फॉर्म होती है। तो टू हैव ब्लैक स्पॉट्स। पैसिव वॉइस जो बेस्ड ऑन एडजेक्टिव रहते हैं, इनमें क्या रहता है, देखिए पहले एक सेंटेंस देखो, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, और आप ये देखेंगे कि फूड यहाँ पे डूअर नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में ही होते हैं। मतलब कहने का है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म को पैसिव वॉइस में लेकर जा रहे हैं। सेंस इसका पहले ही पैसिव वॉइस में है। ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स यूज इन पैसिव सेंस में यूज़ की जाती है कभी कभी, विदाउट बीइंग पुट इन द पैसिव। पैसिव में इन्हें नहीं रखा गया है, फिर भी ये पैसिव का सेंस देती है। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर्म में तो ये एक्टिव है, लेकिन इसका जो सेंस है वो पैसिव सेंस है, ठीक है। तो इसको बनाना है, क्योंकि हमें तो फॉर्म चेंज करके इसे बनाना है कि स्ट्रक्चर इसकी पैसिव दिखे। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो इसका सेंटेंस का देखिए, हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास यहाँ भी टू है, और एक यहाँ पर हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट का रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव। सब्जेक्ट हमारा है द फूड, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लेकर आइए, फूड वॉज, ठीक है। एडजेक्टिव लेकर आना है, अब हमें पहले वर्ब नहीं लेकर आनी, फूड वॉज डिलीशियस,
व्हेन। अब एक नाउन या प्रोनाउन, मतलब एक प्रोनाउन लेकर आना है, नाउन नहीं प्रोनाउन लेकर आना है। तो अब हम इसका द फूड का प्रोनाउन क्या लेंगे, इट या दे। दे कब लेंगे, जब अगर ये प्लूरल रहेगा और सिंगुलर रहेगा तो इसका लेंगे इट। तो हमें यहाँ पे इट लिखना होगा, व्हेन इट। क्योंकि ये हमारा जो है वो पास्ट में है तो इट वॉज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर। अब इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे रखना है, तो इट वॉज टेस्टेड। और कभी कभी ये आपको सिर्फ इतना ही मिल जाता है व्हेन टेस्टेड, तो वहाँ इट वॉज की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी सही है, ठीक है। इसी तरह से अब इसे बनाते हैं, दोज मैंगोज़। तो दोज मैंगोज़ ये आपका हो गया सब्जेक्ट, दोज मैंगोज़ यहाँ रखिए। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा दोज मैंगोज़ आर आ जाएगा, दोज मैंगो टेस्टेड है, V2 है तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, वर। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव यहाँ पे है सर, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोज मैंगोज मतलब प्लूरल है। अब इट की जगह पर व्हेन के बाद हम रखेंगे दे, व्हेन दे। और दे है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर भी आ जाएगा, दे वर। और यहाँ पे भी टेस्टेड है तो टेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम जो प्रपोजिशन बाय लगाते थे उनकी जगह पर कुछ डिफरेंट प्रपोजिशन रहेगी जो कि फिक्स रहती है। देखो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड निराश होना, और अलार्म्ड मतलब सचेत हो जाना, अनॉयड नाराज़ होना। अनॉयड में क्या रहेगा, जैसे अगर आप किसी चीज़ पे नाराज़ हैं तो एट लगाइए, अगर किसी के साथ नाराज़ हैं, किसी समबड़ी की बात हो रही है पर्सन की, तो विद लगाइए। इस तरह से कुछ डिफरेंट रहता है। स्टार्टल चौंक जाना, नोक्ड दरवाजे पे खटखट करना, अमेज अगेन सरप्राइज का मतलब है। इसी तरह से नॉन ऑब्लाइज्ड और लिसन इनके साथ टू रहेगा। सेटिस्फाइड, प्लीज, क्रैम्ड, डेकोरेटेड या फिल्ड इनके साथ जो है वो विद रहेगा, ठीक है। इंटरेस्टेड, एनगल्फ्ड जैसे निगल जाना, और कंटेंड के साथ जो है वो इन रहेगा। ये कंटेंट है यहाँ पर, कंटेंट इनके साथ जो है वो इन रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अस को यहाँ लेकर आएंगे, वी आ जाएगा, बाकी सारा रूल वही रहेगा। ये हमारी V2 है तो वी के साथ वर आ जाएगा, वी वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड। और अब हमें बाय नहीं लगाना, एस्टोनिश्ड किस पे है, उसकी सक्सेस पे, तो एट, देखिए यहाँ पे एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सेंटेंस जरूर आता है इस तरह का भी, एवरीबडी नोज गांधी जी। गांधी जी को सभी जानते हैं, तो गांधी जी यहाँ पर रखिए, और इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, हमें लेना है प्रेजेंट, तो गांधी जी इज नोन। नॉन के साथ क्या लगेगा, टू, नॉन टू एवरीबडी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय लगाया होता, बाय एवरीबडी, तो दूसरे लोगों के द्वारा गांधी जी को नहीं जाना जाता है, तो गांधी जी से सभी परिचित है, ये हम बताना चाहते हैं। योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर्स, तो द ऑफिसर्स सेटिस्फाइड है तो वर हो जाएगा, वर सेटिस्फाइड, ठीक है। अब आपके वर्क पे है सेटिस्फाइड, आपके के वर्क के साथ सेटिस्फाइड है तो विद योर वर्क। इन सेंटेंस में देखो आप, आपके पास यहाँ पे वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन रहता है, ये प्रेपोजिशन आपको यहीं पे ही रखना है, इस प्रेपोजिशन को आप हटा नहीं सकते, ठीक है। जिसे जैसे अब लुकिंग आफ्टर है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इस तरह को आपको हटाना नहीं है। तो अब आप वहाँ से क्या करेंगे, द लाइट्स, बहुत आसान है, वैसा का वैसा रखना है, बस इसे ध्यान रखना है कि जहाँ है ये उसे वहीं रखना है। द लाइट्स, अब हैज़ हैव की जगह हैव लगाइए, हैज़ हैव के साथ बीन लगाना होता है। द लाइट्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ और बाय मदर। नेक्स्ट में देखो लुकिंग आफ्टर है, यहाँ पर हमें ही यहाँ लेकर आना है, ही इज़, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ING फॉर्म है तो बीइंग आ जाएगा, ही इज़ बीइंग, और इसको चेंज कर दीजिए लुक्ड, मतलब इसी के साथ करना है, जो भी करना है उसके बाद तो प्रीपोजिशन है उसको तो छेड़ना ही नहीं है। ही इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर और बाय हिज अंकल।
तो आज पैसिव वॉइस यहाँ हमारे ख़त्म होते हैं। हमने इसमें पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट बन चुकी है, आप वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे पैसिव वॉइस से रिलेटेड। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।